क्लास 11th। अभी तक हमने जर्नल की एंट्री सीखी, जिसको फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, हमारे बिजनेस की पहली बुक, जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। आज क्या सीखेंगे, एक स्टेप आगे चलेंगे, आज सीखेंगे लेज़र। सो क्लास 11 वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब क्लास, जिसका नाम है अकाउंट मंत्र। तो चलो सीखते हैं आज की क्लास जो है लेज़र की। तो बेसिकली लेज़र क्या होता है? लेज़र transactions are recorded in journal and thereafter they are posted to the relevant account in the ledger। जर्नल में जो पोस्टिंग हम लोगों ने किया था, जर्नल में जो एंट्रीज हम लोगों ने किया था, जो ट्रांजैक्शंस किए थे, लेन देन किए थे, उनको लेज़र में पोस्ट करना, उनको एक जगह पोस्ट कर देना। जैसे कैश की एंट्री कई सारी हुई थी तो उनको कैश के अकाउंट में पोस्ट कर देना। इसी तरीके से हमने परचेज़ किया था तो जो परचेज़ के ट्रांजैक्शंस कई सारे थे उनको एक जगह रिकॉर्ड करना, सेल्स के ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड करना, और जहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक को लेज़र कहते हैं। इसको सेकेंडरी बुक भी बोलते हैं अकाउंट की। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ये पहला क्वेश्चन है। इसी से हम समझेंगे कि एक्चुअल में लेज़र पोस्टिंग कैसे होती है। बहुत ही ईजी होता है लेज़र पोस्टिंग, सबसे ईजी होता है लेज़र पोस्टिंग। कुछ भी नहीं करना है, जो जर्नल में एंट्रीज़ हैं उनको उठा के पोस्ट कर देना है, अपने अपने घरों में भेज देना है, बस इतना ही करना है हमको लेज़र में। तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी बुक का, ऑन द 1 अप्रैल 2018 मोहित डेली स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। 50,000 से मोहित ने बिजनेस को स्टार्ट किया। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, उसने कई सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस एंड शो द रेस्पेक्टिव लेज़र अकाउंट्स। पहले बोल रहा है क्वेश्चन को जर्नलाइज करिए, क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बनाइए और फिर उसको लेज़र में पोस्ट कर दीजिए। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री है ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहित डेली स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया मोहित ने 50,000 कैपिटल के साथ में। एंट्री क्या बन जाएगी? सभी को पता है बिजनेस में कैश पहुंच गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। पहली एंट्री। अब इसको हमको क्या करना है? लेज़र में पोस्ट कर देना है। करते हैं तो सबसे पहले जर्नल कर लेते हैं, उसके बाद उसको लेज़र में पोस्ट करते हैं। दूसरी एंट्री देखो, अप्रैल 3। क्या किया? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रीता डेली ऑन क्रेडिट। रीता से गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। तो रीता का नाम आ जाएगा। रीता हमारे क्या हैं? क्रेडिटर्स हैं। सभी को पता है, ये सारी एंट्री सबको पता है। जिसको नहीं आती हैं वो जर्नल की पहले क्लासेस कर ले, उसके बाद में लेज़र आके यहाँ पे पोस्टिंग सीखेगा। अब देखो 20,000 की एंट्री है, ये नोट कर लो। 2 एंट्री हो गई। अप्रैल 4। अप्रैल 4 में देखो क्या हुआ? कैश पे टू रीता। रीता से देखो उधार जो यहाँ पे परचेज किया था, तो 3 को परचेज किया था और 4 को उनको कैश दे रहे हैं। बिजनेस में क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। और दे किसको रहे? रीता को। रीता हमारे क्रेडिटर्स थे, कम हो गए, तो रीता डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे जर्नल नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे लेज़र सिखाऊंगा, सिर्फ मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पे 10,000। 4 अप्रैल के बाद में क्वेश्चन में अप्रैल 6 अप्रैल। 6 अप्रैल में देखो गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़। रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सोल्ड किया है? 25,000 का गुड्स रोहित को सेल किया। अप्रैल 8 रिसीव कैश फ्रॉम रोहित।
8 अप्रैल में रोहित से पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित डेटर्स थे, कम हो गए यहाँ पे, तो डेटर्स का कम होना क्रेडिट कर देना। कितना पेमेंट मिल रहा है रोहित से हमें? 20,000। अप्रैल 12 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीता। 12 अप्रैल में रीता से गुड्स को परचेज किया। कितने का? 12,000। अगली एंट्री देखो, 18 अप्रैल कैश पेड टू रीता। कैश पेड टू रीता, रीता क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं। रीता डेबिट टू, कम क्या हो गया? कैश। कितना दिया है यहाँ पे रीता को? 20,000। अट्ठारह अप्रैल के बाद में 25 अप्रैल, 25 अप्रैल में देखो क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड टू रोहित। रोहित को फिर से सेल किया है। रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सोल्ड किया है? 10,000 रुपीज़ का गुड्स। 25 अप्रैल 30 अप्रैल क्या हुआ यहाँ पे? रिसीव कैश फ्रॉम रोहित 6,000। कैश रिसीव हुआ है, बिजनेस का कैश बढ़ा दो। कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ है? हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। रोहित 6,000। अब ये हमने क्वेश्चन की जर्नल एंट्री नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे? इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो यहाँ पे हम आपसे बोल दें कि जरा कैश का स्टेटस बताइए, हमारे पास में कितना कैश बचा है और कितना गया है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे बताना, क्योंकि कैश यहाँ पे देखो हमारे बिजनेस में यहाँ 50,000 बढ़ गया कैश, फिर देखो कैश यहाँ कम हो रहा है, फिर क्या हुआ? फिर कैश यहाँ आ रहा है, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ कैश कम हो रहा है, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ कैश बढ़ रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत जोड़ घटाना करना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको अब हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे, जिससे ईजिली पता चल जाएगा कि हमारे पास में कितनी कैश है अभी, ठीक है, कितने डेटर्स बचे हुए हैं, कितने क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, किससे कितना लेना और किसको कितना देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए लेज़र को। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैश है, तो सबसे पहला लेज़र बना लेंगे हम कैश का। चलो ये हमारा लेज़र है कैश का, इसको यहाँ पे नाम देंगे कैश अकाउंट। ये डेट है, ये पार्टिकुलर, ये जेएफ। लेज़र में जैसे जर्नल में एलएफ होता था लेज़र फोलियो, वैसे ही यहाँ लेज़र में होता है जेएफ, जर्नल फोलियो। मतलब ये जर्नल जहाँ पे हमने ये एंट्री की है कैश की, वो किस पेज पे है, जर्नल बुक की किस पेज पे है, वो यहाँ पे पेज नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। डेट पार्टिकुलर, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर ये डेट, ये पार्टिकुलर, जेएफ और ये अमाउंट। ठीक, सबसे पहले देखो क्या हुआ यहाँ पे कैश। अब कैश की पोजीशन देखो कहाँ पे है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पे कैश की पोजीशन देखो, डेबिट में 50,000 का कैश पड़ा हुआ है, तो कैश के डेबिट साइड में आएंगे और 50,000 की एंट्री कर देंगे। ये 50,000 की हमने एंट्री कर दी उठा के कैश के डेबिट कॉलम में। ठीक है, अब इसका अपोजिट नाम देखो क्या है, इसका अपोजिट क्या है? टू कैपिटल अकाउंट। तो ये साइड हमारी टू की होती है और ये बाई की होती है, सबको पता है। यहाँ पे जो एंट्री आएगी बाई से आएगी और यहाँ पे जो एंट्री आएगी टू से आएगी इस साइड में। डेट कौन सी है? 1 अप्रैल है, 2018 1 अप्रैल। क्या एंट्री बन जाएगी? टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल। क्लियर है? अब देखो पहला लेजर बन गया, अब दूसरा लेजर किसका बनाएंगे हम? कैपिटल का बनाएंगे।
ये वाला लेज़र हम बना लेते हैं कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल की पोजीशन क्या है 50,000। देखो कैपिटल के 50,000 कहाँ क्रेडिट साइड में पड़ा है, तो क्रेडिट साइड में हम पहले लिख देंगे 50,000। यहाँ पे आप नोट करना वही डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय, कहाँ से आया है कैश, ये कैपिटल का अपोजिट नाम क्या है कैश, तो यहाँ पे डाल देंगे कैश अकाउंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक नया लेज़र ओपन करना पड़ेगा फिर से हमको, उसका नाम है परचेज अकाउंट। ये वाला हम बना लेते हैं परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज के डेबिट साइड में देखो 20,000 पड़ा हुआ है, अमाउंट डालेंगे 20,000 और इसका अपोजिट नाम क्या है टू रीता। देखो बाई कैश 1 तारीख को यहाँ पे, तो 1 तारीख को ये भी एंट्री होगी 1 अप्रैल, ठीक। इसी तरीके से दूसरी एंट्री 3 अप्रैल को है तो 3 अप्रैल, ठीक। अब इसका अपोजिट नाम देखो क्या है रीता, एक अकाउंट बनाएंगे रीता का, ठीक है। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, रीता के क्रेडिट साइड में जाएंगे और 20,000 का अमाउंट पुटअप कर देंगे और इसका नाम दे देंगे, इसका अपोजिट नाम बाई परचेज। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे चलते हैं, एक अकाउंट यहाँ रीता का बनाना है जो हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ रीता के डेबिट साइड में 10,000 रुपीज़ है, अमाउंट डाल देंगे 10,000 का, ये 3 अप्रैल का है, 10,000 का यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और इसके अपोजिट नाम डालेंगे। 4 अप्रैल की एंट्री है ये, अपोजिट नाम क्या है टू कैश, ठीक है। अब देखो कैश के ये एंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब देखो यहाँ पे एक लेज़र कैश का बनाना है जो बना है ऑलरेडी, और कैश के क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ 10,000 जो पोजीशन दिख रही है कैश की क्रेडिट साइड में दिख रही है, तो बाई, देखो इसका अपोजिट नाम क्या है रीता, 10,000। अब देखो 6 अप्रैल में क्या हुआ, रोहित। देखो रोहित का अकाउंट अभी ओपन किया नहीं किया, तो एक अकाउंट रोहित को ओपन करेंगे और रोहित का अकाउंट है ये, देखो 6 अप्रैल में देखो क्या एंट्री हुई है, रोहित डेबिट में है तो 6 अप्रैल में डेबिट में और 25,000 पुटअप कर दो यहाँ पे। अच्छा अपोजिट नाम क्या है टू सेल्स अकाउंट। अब सेल का देखो कहीं लेज़र ओपन किया नहीं, तो एक लेज़र सेल्स का बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, और सेल्स के अपोजिट नाम कौन सा है रोहित। 6 अप्रैल में रोहित 25,000। देखो सेल्स की पोजीशन है क्रेडिट, तो सेल्स के क्रेडिट में और 25,000 डाल दो और अपोजिट नाम क्या है बाई रोहित, डेट डाल दो 6 अप्रैल। आगे चलो, कैश ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है, कैश का लेज़र, पोजीशन देखो 20,000 डेबिट में है, तो 20,000 कैश के डेबिट में पुटअप कर देंगे अमाउंट और उसका अपोजिट नाम डालेंगे टू रोहित, डेट डाल देंगे 8 अप्रैल। अब देखो इसका अपोजिट क्या है रोहित, रोहित के क्रेडिट पोजीशन दिख रही है यहाँ पे 20,000 अमाउंट, रोहित का ऑलरेडी ये देखो हमने लेज़र बना रखा है और रोहित के क्रेडिट में 20,000 हम पुटअप कर देंगे और नाम दे देंगे बाई कैश। इतना इजी है, केवल क्रॉस पोस्टिंग करनी है, क्रॉस पोस्टिंग। डेट डाल देंगे 8 अप्रैल। आगे देखो क्या हुआ है 12 अप्रैल में परचेज। देखो परचेज का हमने कहीं पे लेज़र बनाया है, ये देखो परचेज की पोजीशन देखो क्या है डेबिट में परचेज, तो 12,000 हम अमाउंट पुटअप करेंगे डेबिट साइड में और उसका अपोजिट नाम डालेंगे टू रीता, ठीक है। डेट डालेंगे 12 अप्रैल। अब देखो क्लियर हो गया, ये रीता का अकाउंट ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है, पोजीशन देखो 12,000 क्रेडिट साइड दिख रहा है, पुटअप किया मैंने 12,000 अमाउंट और अपोजिट नाम डाल देंगे बाई परचेज। अच्छा डेट डाल देंगे कौन सी है 12 अप्रैल।
अब देखो 18 अप्रैल में क्या हुआ, फिर से रीता की पोजीशन देखो क्या है, डेबिट में 20,000 रीता के लेज़र में आएंगे और 20,000 पुटअप करेंगे। अपोजिट नाम देखो क्या है, टू कैश, डेट डाल दो 18 अप्रैल। ठीक, अब देखो एक लेज़र कैश का हमने ऑलरेडी बना रखा है, पोजीशन देखो क्या है कैश की 20,000 क्रेडिट, अपोजिट नाम बाई रीता, हाँ, डेट 18 अप्रैल। क्लियर है। अब देखो 25 अप्रैल में क्या हुआ, रोहित को सेल किया है। 25 अप्रैल रोहित का देखो लेज़र बना रखा हम लोगों ने, वो देखो लेज़र है। रोहित की पोजीशन देखो क्या है रोहित की डेबिट में, तो डाल दो 10,000। सबसे पहले अमाउंट पुटअप कर लेना है जिस साइड में उसकी पोजीशन हो। रोहित का अपोजिट नाम देखो क्या है, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, डेट डाल दो 25 अप्रैल। ठीक, अब देखो सेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, सेल्स का लेज़र। सेल्स की पोजीशन क्या है, क्रेडिट है 10,000 बाय अपोजिट नाम रोहित, डेट 25। क्लियर हो गया। 30 अप्रैल में कैश की पोजीशन देखो क्या है, लेज़र ऑलरेडी बन रखा है हमारा 6,000, तो डेबिट में डालो 6,000, अपोजिट नाम टू रोहित, डेट 30 अप्रैल। रोहित पोजीशन देखो 6,000 क्रेडिट में, ये लेज़र हमारा रोहित का है, 6,000 डाल दो क्रेडिट में, बाय अपोजिट नाम कैश, कितना 30 अप्रैल में, डेट क्या है 30 अप्रैल। सारी पोस्टिंग हमने कर दिया। अब देखो अगर जो हमसे कोई पूछे कि ज़रा मुझे कैश के स्टेटस बताओ, कैश का क्या स्टेटस है हमारे बिजनेस में, तो ये देखो कैश का स्टेटस, इधर कितना हो गया 20 और 10 30,000, इधर देखो कितना हो रहा है, क्रेडिट साइड में 30,000 और डेबिट साइड में 50,000 प्लस 20 50 20 70 और 76,000, इधर और हमारा 76,000, इधर 30,000 हो रहा था, अब इधर कितना हो रहा है 76,000। देखो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश हमारे पास में 50,000 का था। उसके बाद क्या किया, देखो रीता से हमने परचेज किया था, 10,000 एक अमाउंट दिया रीता को और 20,000 एक अमाउंट दिया, टोटल 30,000 अमाउंट हमने पे किया, जिसमें से रोहित को हमने सेल किया था, जिसमें 20,000 अमाउंट एक आया और 6,000 अमाउंट एक आया। टोटल जो यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है 76,000, जिसमें से कितना निकल गया 30,000, निकल कितना गया 30,000, तो 76,000 से 30,000 को माइनस कर दो, बचा कितना 46,000। ये 46,000 कैश हमारे पास में पड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन CD। अब ये टोटल कितना हो गया 76,000। अब हमारे पास में जो कैश रह गया कितना रह गया 46,000, यही क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे यही हो जाएगा टू बैलेंस BD 46,000। ठीक है, देखो कितना अच्छा जस्टिफिकेशन हो गया। टोटल जो कैश थी हमारे पास में 76,000 थी, जिसमें से 30,000 कैश हमारे पास से चली गई थी, तो अब देखो बचा कितना 76,000 से 30,000 चली गई तो 46,000 बचा। 46,000 क्या है हमारे पास में कैश बची हुई है। ठीक है, क्लियर है एकदम। हमको यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कैश का हमने लेज़र बनाया और हमको एग्जैक्ट दिख रहा है कि अब हमारे पास में 46,000 का अमाउंट बचा हुआ है, बिजनेस में हमारे 46,000 का अमाउंट बचा हुआ है। कैपिटल का जरा देखो 50,000, देखो ये देखो 50,000 यहाँ आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 50,000, यही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 50,000, और यही अगले साल या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये बैलेंस यही BD हो जाएगा 50,000। ठीक है,
कैपिटल हमारे पास में 50,000 थी, वही पड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे परचेज का स्टेटस देखो क्या है, हमने परचेज किया था कितना 20,000 एंड 12,000, टोटल कितना हो गया 32,000। तो टोटल जो परचेज किया वो कितने का किया हमने 32,000। यही क्या हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 32,000। यही आगे बैलेंस BD हो जाएगा 32,000। अब इधर देखो क्या हुआ, ये हो गया हमारा 32,000। रीता से हमने परचेज़ किया था 32,000 से, ठीक है, और इनको हमने कितना पे कर दिया अभी तक 30,000, तो बचा कितना 2,000। तो ये 2,000 क्या हो गया टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब 32,000 रुपये का हमने ख़रीदा था रीता से, जिसमें से रीता को हमने 10 और 20 30,000 दे दिया था। बचा कितना था रीता को देने के लिए 2,000। यही क्या हो जाएगा आगे कैरीड डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये कैरीड डाउन हो जाएगा और यही नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन 2,000। अब इधर देखो क्या हुआ रोहित का, कितना सेल्स किया था टोटल रोहित को 25 और 10 कितना हो गया 35,000 रुपए का हमने क्या किया रोहित को सेल किया, जिसमें से मिल गया मुझे 26,000। बच कितना गया 35,000 माइनस 26 9,000 क्या करना है लेना है अभी किससे रोहित से बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD कितना 9,000। इतना लेना है हमको रोहित से। कितना अच्छा जस्टिफिकेशन है। देखो सेल्स में, सेल्स हमने जो किया था टोटल किया था रोहित को कितने का 35,000 का। यही क्या हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 35,000, और यही नेक्स्ट ईयर टू बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी लेज़र पोस्टिंग होती है। कितना अच्छा जस्टिफिकेशन हो जाता है, मुझे माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल खंगालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर जो हमने लेज़र पोस्टिंग कर ली, कैश का स्टेटस शो कर रहा है कि हमारे पास में कैश कितना बचा है 46,000 का बिजनेस में कैश बचा हुआ है। कैपिटल 50,000 की थी, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी है वही 50,000 को मैंने यहाँ 5,000 लिख दिया था, ये एक ज़ीरो बढ़ा दिया 50,000। परचेज़ जो हमने किया है कितने का परचेज़ किया है टोटल देख लो ज़रा 32,000 का परचेज़ किया है, ठीक है। रीता से परचेज़ किया था, रीता हमारे कौन है क्रेडिटर्स हैं। अब देखो रीता से हमने कितने का परचेज़ किया था 32,000 का, जिसमें से 20 और 10 30 30,000 हमने दे दिया, बचा कितना 2,000। यही देखो नेक्स्ट ईयर बैलेंस BD हो गया है 2,000, जो हमको भी रीता को पे करना है। रोहित का देखो, रोहित को सेल किया था तो देखो कितना सेल किया था टोटल हमने सेल किया था रोहित को 35,000 का। जो सेल किया था उसमें से हमको जो रिसीव हुआ 20,000 एक कैश रिसीव हुआ और 6,000 एक कैश रिसीव हुआ, तो 35,000 में टोटल रिसीव हुआ मुझे 26,000। अभी 9,000 हमको किससे लेना है रोहित से लेना है, यही नेक्स्ट ईयर 9,000 देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखो सेल्स अकाउंट में क्या हो टोटल सेल्स दिखा रहा है। किसी ने पूछ दिया टोटल सेल्स कितनी हुई, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं, सपोज टाटा के लिए काम कर रहे हैं और टाटा के रतन टाटा आ गए और पूछ दिया कि सेल्स बताइए कितना हुआ, तो क्या 1 घंटे खंगालोगे? खाली सेल्स का लेज़र देखना है और बता देना है कि टोटल 35,000 की सेल हुई। तो बहुत ही ईजी होते हैं, लेज़र की पोस्टिंग बहुत ईजी होती है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासेस आप तक अवेलेबल होती रहें। मिलेंगे एक नई क्लास में,
नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।